दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओथेलो शेक्सपियर के एक प्ले को डिस्कस करेंगे। ओथेलो विलियम शेक्सपियर की एक त्रासदी मतलब की ट्रेजेडी है। माना जाता है कि इसे 1603 में लिखा गया था। यह संथियों द्वारा अन कैपिटानो मोरो की कहानी पर बेस्ड है, जिसे 1565 में पब्लिश किया गया था। 1565 में यह पब्लिश किया गया अन कैपिटानो मोरो को, जो कि एक इस कहानी पर बेस्ड है ये ओथेलो। ये एक महाकहानी अपने दो केंद्रीय किरदारों यानी कि कैरेक्टर्स ओथेलो के बारे में है, जो वेनिस में एक मोरिश जनरल सेना में है और उसके विश्वासघाती पताका इयागो मतलब वहाँ का फ्लैग है कुछ ऐसा। ओथेलो में मेन कैरेक्टर खुद एक ओथेलो है, इयागो है, डेस्डेमोना, एमिलिया, कैसियो और रोडेरिगो। ओथेलो एक मोरिश जनरल है जो फॉल्स जेलिसी के साथ पागल है। इयागो ओथेलो के विलेन फ्लैग है और वह ओथेलो के पतन की साजिश कर सकता है। डेस्डेमोना ओथेलो की एक मासूम पत्नी है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह बेवफा है। एमिलिया इयागो की पत्नी है और डेस्डेमोना की नौकर है। उनके एंड मोमेंट में इयागो की योजनाओं का खुलासा गया है और कैसियो ओथेलो के लेफ्टिनेंट हैं। इयागो ने उसे और डेस्डेमोना को एक सजेस्ट दिया है कि वे एक अफेयर कर रहे हैं। रोडेरिगो डेस्डेमोना के यंग वेनिशियन स्वीटर हैं। इयागो उसकी इच्छा का शोषण करता है। यहाँ पे इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ओथेलो शेक्सपियर की वेनिस में जेलिसी और चीट की एक दुखद कहानी है। खलनायक विलन इयागो ने ओथेलो पर अपने विस्तृत बदला लेने की योजना बनाई है, उसको निष्पादित की है। ओथेलो एक रेस्पेक्टेड मोरिश जनरल है जिनकी शादी डेस्डेमोना में हुई है और ओथेलो ने हाल ही में इयागो के बजाय माइकल कैसियो को प्रमोट किया है। ओथेलो के खिलाफ षड्यंत्र रचने में ईडा रोडेरिगो की मदद करता है और जो डेस्डेमोना के लिए पाइन करता है। वेरियस मशीनेशन इयागो ने कैसियो को सर्विस से निष्कासित कर दिया है। वह फिर कैसियो और डेस्डेमोना के बीच एक बातचीत सेट करता है और जो ओथेलो गवाहों को विश्वास दिलाता है कि वह दोनों के बीच एक संबंध, दोनों के बीच एक अफेयर है। Believe that you are having an affair. ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार डाला केवल यह पता लगाने के लिए कि उसे धोखा दिया है। सो नाउ लेट्स बिगिन। वेनिस एक शांत रात में इयागो मोरिश जनरल ओथेलो को संबोधित करते हुए ओथेलो के खिलाफ अपने प्लॉट में रोडेरिगो की सहायता को लागू करता है। इयागो सीक्रेटली ओथेलो से नफरत करता है एंड टेल्स रोडेरिगो डेस्डेमोना लव को रिजेक्ट कर दिया है, उसके लवर को रिजेक्ट कर दिया कि उसने मूर के साथ शादी कर ली। आफ्टर दिस रिवेलेशन रोडेरिगो और इयागो ने डेस्डेमोना के पिता ब्रेवेटियाओ को जगाया इस खबर के साथ दैट शी हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू ओथेलोज हैंड। इयागो इन्फॉर्म ओथेलो ऑफ ब्रेवेटियानो एट्स एंगर, कि वो जब इन्फॉर्म करता है तो बहुत ही कहता है कि वो एंगर है। ओथेलो को सामना करने के लिए ऑफिसर्स के साथ ब्रेवेटियाओ आता है, बट दे आर इंटरप्टेड बाय माइकल कैसियो, जो ओथेलो को वेनिस के महल के ड्यूक के समन करते हैं। ड्यूक और सेनेटर ओथेलो का स्वागत करते हैं और उसे ओटोमाइट्स के अगेंस्ट डिफेंसिव में साइप्रस में अपनी डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, इनको इन्फॉर्म करते हैं। ब्रेवेटियाओ ने ओथेलो का जादू डेस्डेमोना के स्नेह को जीतने का आरोप लगाया, जिसके बाद ओथेलो बताते हैं कि उन्होंने ईमानदारी से प्यार करके डेस्डेमोना को जीत लिया। डेस्डेमोना अपने पति के प्रति कर्तव्य निभाती है, जिसके बाद ओथेलो को साइप्रस भेजा जाता है और इगोर को डेस्डेमोना के सुरक्षित मार्ग से प्रभावित के रूप में एमिलिया और इगो की पत्नी डेस्डेमोना के साइप्रस के साथ उनको भी भेज दिया जाता है। इयागो सजेस्ट दैट रोडेरिगो डेस्डेमोना से साइप्रस तक को फॉलो करते हैं। एक बार अकेले इयागो ने माइकल कैसियो को डेस्डेमोना के साथ एक घनिष्ठ संबंध में, एक अफेयर में फंसाने की अपनी योजना का खुलासा किया है। एक भयंकर तूफान के दौरान जो टर्की के पेड़े को नष्ट कर देता है, ओथेलो और उसके आदमी साइप्रस के बंदरगाह पर बोट पर उतरते हैं और रोडेरिगो को यह बताने से कि डेस्डेमोना कैसियो से प्यार करता है। इयागो अब रोडेरिगो से आग्रह करता है कि वह कैसियो को वायलेंस के लिए इंसिस्ट करे। लेटर दैट इवनिंग एट ओथेलो वेडिंग्स फेस्ट इन द इवनिंग में ओथेलो की वेडिंग फेस्ट में इयागो कैसियो नशे में हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ओथेलो ने कैसियो को सर्विस से डिसमिस कर दिया बिकॉज ऑफ बिहेवियर अनबिकमिंग अ लिटियंट मैन।
या लेफ्टिनेंट मैन। यागो ने तब कैसियो को एनकरेज किया कि वह ओथेलो को प्रभावित करने के लिए डेस्डेमोना को कैसियो को बहाल करने की अपील करता है, मतलब कि उसको डिसमिस करने की अपील करता है। डेस्डेमोना ने कैसियो से कहा कि वह उसकी मदद करेगी। कैसियो जल्दी से निकल जाती है और जब ओथेलो आता है तो डेस्डेमोना कैसियो से के लिए प्रार्थना करता है। यागो यूजेस कैसियो क्विक एग्जिट, जैसे आता है वो यागो जैसे आता है कैसियो क्विक एग्जिट कर जाती है और डेस्डेमोना की दलीलों का उपयोग करता है ताकि उसकी निष्ठा और कैसियो की अखंडता पर डाउट किया जा सके। डेस्डेमोना और एमिलिया एंटर करते हैं और ओथेलो एडमिट्स टू ए हेडेक, मतलब जैसे ही वो एंटर करता है तो कहता है ओथेलो एडमिट टू ए हेडेक, वो एक हेडेक एक सिरदर्द है। जब डेस्डेमोना अपनी रुमाल से अपनी बीमारी को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तो वह उसे मार देती है। एमिलिया से उठाती है और इयागो को देती है। जब ओथेलो डेस्डेमोना की बेवफाई के विजिबल प्रूफ की मांग करता है, इयागो का कहना है कि उसने कैसियो को रुमाल के साथ देखा और पर्याप्त रूप से संदिग्ध होने के बाद ओथेलो बदला लेता है। बाद में कैसियो ने रुमाल दिया कि इयागो कैसियो के कमरे में ब्यांक इस जेलेसी मिस्ट्रेस उसकी नकल करने के लिए छिपा दिया था। इयागो के झूठ और मासूमियत से परेशान होकर ओथेलो एक ट्रांस के सामने झुक गया। आफ्टर ही रिवाइव तो इयागो ने कैसियो से बियांका के बारे में बात करते हुए उसे उकसाया, जबकि ओथेलो ने कन्वर्सेशन के बारे में बताया। गलती से ओथेलो को लगता है कि कैसियो को डेस्डेमोना को बहकाने के बारे में बोला गया है। बियांका ने कैसियो में रुमाल फेंका और परिणाम स्वरूप ओथेलो कन्विंस्ड ऑफ डेस्डेमोना's guilt swear to kill her। लोदिविको बेंस्टिजो के परिजन ओथेलो के वेनिस से लौटने के लिए ड्यूक के आदेश के साथ पहुंचे। कैसियो को साइप्रस में प्रभावी के लिए छोड़ दिया गया, जिसके लिए डेस्डेमोना ने खुशी व्यक्त की। ओथेलो ने उस पर हमला किया एंड हिज एक्शन गिव इयागो कॉज टू सजेस्ट दैट ओथेलो इज गोइंग मैड। सो इस हमले के उसने कहा कि ओथेलो पागल हो गया है। इयागो ने रोड्रिगो को आश्वस्त किया कि कैसियो को मारने से डेस्डेमोना के साथ उसके मौके सुनिश्चित होंगे। बाद में शाम को ओथेलो डेस्डेमोना को आदेश देता है कि वह उनके बेड चैम्बर में अकेले उनका इंतजार करे। एज शी प्रिपेयर्स टू रिटायर शी सिंग ए सॉन्ग अबाउट फॉरसाकन लव। इयागो की जिम्मेदारी में रोड्रिगो कैसियो पर हमला करता है, जो बदले में रोड्रिगो को घायल कर देता है। इयागो ने कैसियो को ऐसा मारा कि ओथेलो को लगता है कि इयागो ने कैसियो को मारने का प्रॉमिस किया था, मतलब उसने ऐसे उसको इंटरप्रेट किया कि इसको लगता है कि जैसे कैसियो ने उसको मारने के लिए प्रॉमिस रखा था। वेयर इयागो क्राइज आउट इयागो किल्स हिम। जब वो रोता है तो इयागो उसको मार देता है। जब ओथेलो डेस्डेमोना की ब्यूटी एंड इनोसेंसी को देखता है तो वह बिस्तर पर बैठे जब बिस्तर बैठी तो उसकी ब्यूटी एंड इनोसेंसी को देखता है। एंड ओथेलो कमांड्स हर टू प्रे बिफोर शी डाई। उसके मरने से पहले उसको कमांड करता है प्रे करने के लिए। उसके विरोध के बावजूद वह उसे तकिए से मार देता है, उसे पिलो से मार देता है। एमिलिया एंटर करती है और ओथेलो रुमाल को अपनी बेवफाई के सबूत के रूप में दावा करके अपना बदला लेता है। अपील एट दिस एक्ट एमिलिया रिवेल इयागो's guilt। इयागो एंटर किल एमिलिया एंड इज अरेस्टेड। इयागो एंटर करता है और इयागो एमिलिया को मार देता है और एमिलिया इसको करती है कि इयागो गिल्ट है और इयागो को अरेस्ट कर लिया जाता है। ओथेलो ने इयागो को मारने की कोशिश की थी। ओथेलो ने इयागो को मारने की कोशिश की, एक एक्सप्लेनेशन की मांग के बावजूद इयागो चुप है और बंद कर दिया गया। बिफोर ओथेलो's लीड ऑफ वह एक छुपा हथियार ले जाती है और खुद को स्टैब एंड किस डेस्डेमोना एज ही डाई।